हिडन कॉस्ट टर्म मैंने यूज नहीं किया, हिडन कॉस्ट मैंने बिल्कुल नहीं किया। अभी जो बैंक जो लोन सैंक्शन करते हैं, टर्म शीट में सारे चार्जेस स्पेसिफाइड है, सारे चार्जेस, प्रोसेसिंग फी कितना होगा आपका, क्या क्या फीस होगा, क्या क्या चार्जेस होगा, सारे स्पेसिफाइड है। लेकिन एक ऑर्डिनरी बोरोवर जो है, एक कॉमन बोरोवर जो है, वो दिखा गया है, आई मीन एक्सपीरियंस से पता लगता है कि वो पूरा जो टर्म शीट जो है, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो 2-3 पेज का या 4-5 पेज का है, कोई पढ़ता नहीं है। वो देख लेते हैं कि 5% में या 10% में लोन मिल रहा है तो ले लेते हैं लोन। बाकी सारे चीज टर्म्स एंड कंडीशंस में है, कस्टमर्स उसको सही तरह से पढ़ते नहीं है। तो इसीलिए हमने माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में, डिजिटल लेंडिंग में ये ऑलरेडी मैंडेट किया हुआ है कि एक सिंपल सा की फैक्ट स्टेटमेंट, जिसमें कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिया है हमने बैंकों को। वन मेजर थिंग जिसमें हमने ये कहा है कि एनुअलाइज्ड ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट रेट बताना चाहिए। आपका इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 5% हो सकता है, बट अपफ्रंट आप एक फी पे कर रहे हैं, मान लीजिए 1,000 रुपया। वो 1,000 रुपया मैं आज दे रहा हूं, लोन 5 साल के लिए है। वो 1,000 रुपया 5 साल में देने के बजाय मैं अपफ्रंट दे रहा हूं, उसका एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। तो इसीलिए ये हमेशा कॉमन जो बोरोवर है उनके समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए क्लैरिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए ये हमने मैंडेट किया है। ये कस्टमर इंटरेस्ट में है। अभी भी बैंक्स वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कुछ हाइड नहीं किया है। तो लेट अस बी वेरी क्लियर, the bank's terms and conditions are very transparent in the sense that all information is given, but experience ये है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो इसीलिए एक सिंपल सा टर्म शीट उनको की फैक्ट स्टेटमेंट हमने मैंडेट किया है, प्योरली इन कस्टमर्स इंटरेस्ट, एंड आई एम श्योर बैंक्स विल encourage it because the banks also are interested in the banks are long term players, so they are not short term operators.